वालेकुम क्लास। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। कंडक्शन पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कंडक्शन क्या है। कंडक्शन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक कंडक्शन का मतलब क्या है? कि किसी में से करंट पास हो सके। कंडक्टर वो होते हैं जिसमें से कोई चीज़ पास हो सकती है। हीट कंडक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं, जिसमें से करंट या हीट पास हो सकती है, उनको क्या कहा जाता है? कंडक्टर्स। और इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स क्या है? जिन मीडियम्स में से जो है वो आप कह सकते हैं कि करंट पास हो सकती है, उनको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स कहा जाता है। और इस प्रोसेस को यानी कैरिंग करंट इन फ्लो ऑफ करंट इन a medium through a medium that is known as electric conduction. अब there are two types of conduction, electric conduction। यानी इलेक्ट्रिक कंडक्शन की दो टाइप्स हैं। एक तो जो है वो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन है और दूसरी कौन सी है? मेटालिक कंडक्शन है। अब इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन क्या होती है? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन से मुराद ये है जब किसी में से करंट पास हो। क्यों पास हो? थ्रू आयंस, आयंस के जरिए। यानी आयन एक जगह से दूसरी जगह करंट लेके जाएं तो उसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। यानी पैसेज ऑफ करंट जो है वो कैरिंग ऑफ करंट बाय आयंस। को वो आयंस कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं, या फिर फ्यूज स्टेट में। अगर जो है वो आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा उस में से जब जो है वो आयंस के थ्रू करंट पास होगा तो उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन कहेंगे। यानी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय आयंस। और कौन से आयन? जो उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। और किसके अंदर? इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। और इलेक्ट्रोलाइट फ्यूज भी हो सकता है, फ्यूज स्टेट यानी पिघली हुई हालत में हो सकता है, या फिर जो है वो सॉल्यूशन फॉर्म में जो है वो हो सकता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन है। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है। सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में आयंस कौन से होते हैं? सोडियम और क्लोराइड आयंस होते हैं। ये आयंस क्या करते हैं? कैरी करते हैं और करंट को। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन कहेंगे। दो तरह की कंडक्शन मैंने बताई, एक इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन होती है और दूसरी कौन सी होती है? मेटेलिक कंडक्शन। मेटेलिक कंडक्शन में क्या होता है? जिसमें जो है वो करंट जो है वो कैरी कौन करे? इलेक्ट्रॉन्स जो है वो। यानी जो कंडक्शन है इलेक्ट्रिसिटी की थ्रू अ मेटल बाय इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन जो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं उनके जरिए हो, उसको क्या कहेंगे? मेटालिक कंडक्शन कहेंगे। यानी दो हैं चीजें जो करंट कैरी करती हैं, एक आयंस है और एक इलेक्ट्रॉन्स है। जहां पे इलेक्ट्रॉन्स कैरी करेंगे उस कंडक्शन को क्या कहेंगे? मेटालिक कंडक्शन कहेंगे। और जहां पे आयंस करेंगे उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन कहेंगे। ठीक है, जो है वो यानी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन क्या है? जो है वो पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैरिड बाय ions present in fused or molten state, fused or solution state of electrolyte, that is known as electrolytic conduction. और metallic conduction क्या है? conduction of electricity through metal due to presence of due to free electron, that is known as a metallic conduction. और electrolysis क्या है? electrolysis क्या होती है? जो है वो electrolysis का मतलब क्या है? जिसमें करंट के जरिए आप कोई प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस, इन करंट के जरिए कोई प्रोसेस हो जाता है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाता है, उसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। और ये किसके अंदर होती है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर होती है। ठीक है, जो है वो ये हम नेक्स्ट इसकी एग्जांपल जो है वो पढ़ेंगे। अब जो है वो ये जो सॉल्ट है ये इसकी आयोनाइजेशन बताई हुई है। आयोनाइजेशन क्या होती है? आयोनाइजेशन जो है वो स्प्लिटिंग ऑफ कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड इनटू इट्स आयंस जो है वो कब? जब वो मोल्ट किया जाए यानी मेल्ट किया जाए, या फिर जो है वो उसको सॉल्यूशन फॉर्म में। ये मेल्टिंग फॉर्म है कि जब इसको मेल्ट किया जाता है तो ये आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और जब सॉल्यूशन में ये सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन की फॉर्म में होता है तो इसमें आयंस ये फ्री हो जाते हैं।
ठीक है, जो है वो अब इनके अंदर जो है वो जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर जब इलेक्ट्रोड्स डिप किए जाते हैं सॉल्यूशन के अंदर, तो फिर क्या होती है, इलेक्ट्रोलिसिस होती है। ठीक है, और इलेक्ट्रोलिसिस किसके अंदर होती है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर होती है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल को आप कैसे डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल ऐसा सेल होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट को जो है वो यूज किया जाता है टू कैरी आउट अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस, और ये कहाँ पे की जाती है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर की जाती है। और जब जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जरिए होता है, इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। और ड्यू टू इलेक्ट्रोलिसिस, यानी जब ये रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से जो सब्सटेंसेस हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं एट इलेक्ट्रोड्स जो है वो, और इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाता है, डीकम्पोज हो जाता है। और एग्जांपल जो है वो कौन सी है, डाउन सेल एंड नेल्सन सेल जो है वो एग्जांपल है किसकी, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की। ये है जी जो है वो नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये अरेंजमेंट है किसकी, जो है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की। इलेक्ट्रोलिटिक सेल को आपने कैसे से डिफाइन किया कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है, सेल इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड टू कैरी आउट अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। या आप कह सकते हैं द सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के एग्जांपल में डोन सेल और नेल्सन सेल जो है वो है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो कैसी होती है ये देखेंगे। इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है कि इसमें ये चीज है, ये बार्स आपको नजर आ रही है, ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, इन दो इलेक्ट्रोड्स हैं जो ये क्या है, ये चीज क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है। और ये क्या है, इलेक्ट्रोड्स है। इस इलेक्ट्रोड्स को डिप किया हुआ है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर। उस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है। और ये एरोस इंडिकेट कर रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं फ्री इन द सॉल्यूशन जो है वो। ठीक है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। अब यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये आप कह लें कि दिस इज वन इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव जो है वो। ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है इसको क्या नाम दिया जाता है, कैथोड का। और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसको क्या कहा जाता है, एनोड कहा जाता है। ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज नोन एज एनोड व्हाइल द नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज नोन एज कैथोड जो है वो। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोड्स जो है वो किससे कनेक्ट है, सोर्स से, करंट सोर्स से, डीसी से जो है वो, डायरेक्ट करंट सोर्स। डीसी क्या है, डायरेक्ट करंट सोर्स है फॉर इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है वो। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो फिर क्या होगा, रिएक्शन होगा। किसको, इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन को, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन को जो है वो करंट प्रोवाइड करेंगे तो फिर जो है वो क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। यानी इट कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रोड दैट आर डिप्ड इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन कंटेन ऑपोजिट आयन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस दैट मूव फ्रीली जो है वो। अब ये देखें एरोस इंडिकेट कर रहे हैं, पॉजिटिव इंडिकेट कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे मूव कर रहा है, कैथोड की तरफ, और नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है एनोड की तरफ, बिकॉज एनोड कैरी पॉजिटिव चार्ज और ऑपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और कैथोड जो है वो नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। और एनोड पे जो है वो क्या होनी है, अब हमने कहा डेपोजिशन होनी है जो है वो, किसकी जो है वो, इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोज होगा। इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोज होने से क्या मुराद है, वहां पे चार्ज न्यूट्रल स्पीशीज में कन्वर्ट होंगे। यानी यहाँ पे जो है वो नेगेटिव आयन आएंगे, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे इसको। इलेक्ट्रॉन जो है वो, इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव के पास एक्सेस है ना, ये नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा। पॉजिटिव क्या करेगा, यहाँ से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो यहाँ पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन। और यहाँ ये इलेक्ट्रॉन टेकअप करेगा तो इसको क्या कहेंगे, रिडक्शन। यानी कैथोड पे क्या हो रही है, रिडक्शन, और एनोड पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। अच्छा जी, वर्किंग कैसे होती है जो है वो, जब आप जो है वो इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर देते हैं किससे, जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, जो है वो तो क्या होता है, जो वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है।
ठीक है, यानी जो उस पोटेंशियल की वजह से जो पॉजिटिव आयंस हैं वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं, और नेगेटिव आयंस कहाँ पे मूव करते हैं, एनोड की तरफ मूव करते हैं जो है वो। अब यानी अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन हो रही है मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से जो है वो, यानी करंट कैरी कर रहे हैं बाहर, यानी वो सर्किट कंप्लीट हो रहा है। अब बाहर जो है वो वायर्स कैथोड्स कर वो इलेक्ट्रोड्स कर रहे हैं, और अंदर आयंस जो है वो, इस तरह से क्या होगा, सर्किट कंप्लीट होगा। अब जो है वो क्या होता है, जब आप उसको करंट प्रोवाइड करते हैं तो अंदर भी करंट पास होता है, उसकी वजह से आयन मूव करते हैं, आयंस मूव करते हैं टुवर्ड ऑपोजिट इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। और मूवमेंट ऑफ आयनिक चार्जेस थ्रू लिक्विड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के जरिए हो रही है, इस वजह से इसको क्या कहा जा रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। और इस सेल को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स जो है वो। अब आयंस ऑपोजिट चार्जेस के ऑपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहे हैं, जब आयंस ऑपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहे हैं, मीन पॉजिटिव आयंस कहाँ पे जाएंगे, कैथोड की तरफ, और नेगेटिव आयंस कहाँ जाएंगे, एनोड की तरफ जाएंगे। एनोड पे क्या होगा, जो है जब नेगेटिव आयंस जो है वो, उनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो, और एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है यानी डेफिशिएंसी है, तो वो उसको इलेक्ट्रॉन देंगे। इस प्रोसेस को क्या कहा, ऑक्सीडेशन कहा। और कैथोड पे पॉजिटिव आयन जो है वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे, और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, रिडक्शन। इस वजह से जो है वो क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है सेल के अंदर। और वेरियस प्रोडक्ट जो डिपेंड करता है कि आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कौन सा है, उस पर डिपेंड करता है कि वेरियस प्रोडक्ट जो है वो बनेंगे। और इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन एनोड पे किसी ने दिए हैं, वो बाहर की तरफ जो है वो मेटल्स वायर्स के जरिए फ्लो करेंगे और कैथोड की तरफ आएंगे। वही इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरा क्या करेगा, लेगा जो है वो। अगर कहीं पे ऑक्सीडेशन हो रही है तो वहां पे क्या होगी, रिडक्शन भी जरूर होगी। और सोल्यूशन जो है वो तब तक करंट कैरी करता रहेगा जब तक जो है वो जो है वो वहां पे आयंस खत्म नहीं हो जाते, यानी रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस जो है वो होता रहेगा। अब जो है वो फॉर एग्जांपल ये आपको टेबल नजर आ रहा है, इसमें जो है वो आपको ये इलेक्ट्रोलाइट है और इसमें कैथोड और एनोड दिखाए हुए हैं कि जो है वो ये इलेक्ट्रोलाइट है मोल्टन स्टेट में, तो इसमें जो कैथोड होगा वो पीबी का होगा, और एनोड पे जो यानी डिस्चार्ज जो है वो क्या होगी, ब्रोमीन होगी। अगर सोडियम क्लोराइड मोल्टन स्टेट में है तो सोडियम किस कहाँ पे डिस्चार्ज होगा, जो पॉजिटिव है तो कैथोड पे होगा, ठीक है जो है वो। और क्लोरीन जो है वो किस पे होगा, नेगेटिव पे जो है वो, यानी एनोड पे होगा जो कि नेगेटिव है। अगर NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है, ये हम बाद में देखेंगे कि जो है वो, अभी आपको नहीं पता चलेगा कि ये क्या है, यानी प्रोडक्ट्स ये लिखे हुए हैं कि कौन सा प्रोडक्ट किस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे जो है वो बनेगा। हाँ जी, ये है हम इलेक्ट्रोलिसिस देखते हैं जो है वो, तब हमें समझ आएगी कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स कहाँ पे ऑब्टेन होते हैं। फॉर एग्जांपल फ्यूज सॉल्ट है, मोल्टन सॉल्ट है, आपने उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवानी है, और आपके पास लेड ब्रोमाइड है या लेड क्लोराइड है। सपोज आपके पास क्या है, लेड क्लोराइड है, मोल्टन स्टेट में है, और आप उसमें से जब करंट कैरी करते हैं, यानी आपके पास है वो क्या है, ये इलेक्ट्रोड्स है, ठीक है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, और यहाँ पे क्या है, लेड क्लोराइड है। अब मोल्टन स्टेट में क्या होगा, उसकी आयोनाइजेशन हो चुकी होगी, यानी लेड आयंस प्रोड्यूस होंगे और क्लोराइड आयंस प्रोड्यूस होंगे। जो लेड आयन पॉजिटिव है वो किस तरफ मूव करेंगे, कैथोड की तरफ मूव करेंगे, और क्लोरीन जो है वो किस तरफ मूव करेगा, क्लोराइड आयन एनोड की तरफ मूव करेगा। यहाँ पे क्या करेगा, क्लोराइड आयन इलेक्ट्रॉन देगा जो है वो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ एक क्लोराइड आयन है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे देता है, चूंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा, वो न्यूट्रल एटम में तब्दील हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन दे के। ये न्यूट्रल एटम स्टेबल नहीं है, एटॉमिक स्टेट है, और क्लोरीन जो है वो मॉलिक्यूलर स्टेट में स्टेबल होती है। तो क्या होगा कि दो क्लोरीन दो इलेक्ट्रॉन देंगे, और दो क्लोरीन के एटम आपस में मिलके क्या बनाएंगे, क्लोरीन का मॉलिक्यूल। इस तरह से इसको क्या कहेंगे, रिडक्शन, ठीक है। और यही इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर से इस तरफ आएंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन कौन वसूल करेगा, ये Pb+2 यानी लेड जो है वो आयंस वसूल करेंगे, और आफ्टर taking up these two electron this will convert into metallic lead, यानी Pb में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। यानी आपके पास प्रोडक्ट क्या आया जो है वो, यानी
एनोड पे क्या हासिल हुआ, क्लोरीन हासिल हुई, और कैथोड पे क्या हासिल हुआ, लेड जो है वो मेटेलिक लेड हासिल हुआ। ठीक है, इसी तरह सोडियम क्लोराइड या सोडियम ब्रोमाइड, जो लेड ब्रोमाइड है, सोडियम क्लोराइड से सोडियम जो है वो कहाँ पे हासिल होगा, कैथोड पे, और क्लोरीन जो है वो गैस की फॉर्म में हासिल होगी कहाँ पे, एनोड पे। यहाँ और लेड ब्रोमाइड में ब्रोमीन जो है वो कहाँ पे हासिल होगी, एनोड पे, और लेड जो है वो कहाँ पे होगा, कैथोड पे जो है वो हासिल होगा। जो है वो इस तरह से प्रोडक्ट जो है वो होते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे कोई और आयंस नहीं है, वो मोल्टन स्टेट में है सॉल्ट, तो यहाँ पे इसके अलावा, इन दो आयंस के अलावा कोई नहीं है। अगर इन दो आयंस के अलावा कोई और होता तो फिर जो है वो किसकी ऑक्सीडेशन होगी, किसकी रिडक्शन होगी, उनमें क्या होता है, कंपटीशन होता है। फॉर एग्जाम्पल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स है, उसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास सोडियम नाइट्रेट है, आप उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाना चाह रहे हैं, सोडियम नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन है, यानी सोडियम नाइट्रेट को पानी में आपने डिसॉल्व किया हुआ है। अब जब सोडियम नाइट्रेट को आपने पानी के अंदर डिसॉल्व किया है, सोडियम नाइट्रेट की आयोनाइजेशन होगी, सोडियम और नाइट्रेट आयंस प्रोड्यूस होंगे, और वाटर की भी अपनी आयोनाइजेशन होगी, तो वहां पे क्या होंगे, H आयंस और OH आयंस होंगे। वाटर भी आयोनाइज होता है ना, तो OH, H और अब कितने आयंस हैं सॉल्यूशन के अंदर, जो है वो यानी H आयंस हैं, OH आयंस हैं, सोडियम आयंस हैं, जो सॉल्ट की इलेक्ट्रॉन से वो आयोनाइजेशन से प्रोड्यूस हुए, सोडियम और नाइट्रेट, यानी अब 4 किस्म के आयंस वहां पे प्रेजेंट हैं। ये यानी सोडियम आयंस, नाइट्रेट आयंस, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्सल आयन, जो अब क्या होगा कि ये रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। मीन सोडियम और हाइड्रोजन कहाँ पे मूव करेंगे, कैथोड की तरफ मूव करेंगे, और नाइट्रेट और हाइड्रोक्सल क्या करेंगे, एनोड की तरफ मूव करेंगे। अब इनमें से किसी की जिसकी डिस्चार्जिंग पावर ज्यादा होगी, डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है, आयंस का कन्वर्ट होना, न्यूट्रल एटम या मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होना, ये डिस्चार्ज। अब जिसकी इलेक्ट्रॉन टेकअप करने की या देने की सलाहियत ज्यादा होगी, वो क्या होगा, इजीली डिस्चार्ज हो जाएगा। फिर इनमें क्या होता है, अगर डिफरेंट किस्म के आयंस होते हैं तो फिर वहां पे कंपटीशन होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो है वो कैथोड पे जो है वो क्या होगा, जो H आयंस हैं, यानी H आयंस में अब सिंपल लिख रही हूँ, हाइड्रोनियम आयन नहीं लिख रही मैं, H आयंस लिख रही हूँ। H आयन क्योंकि जो है वो कैथोड पे क्या होंगे, H और सोडियम आयंस करीब हो जाएंगे, यानी कैथोड के। अब वहां से हाइड्रोजन जो है वो ड्यू टू स्मॉलर चार्ज की वजह से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इजीली टेकअप कर लेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन इजीली हाइड्रोजन टेकअप कर लेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रोड्यूस, यानी एक इलेक्ट्रॉन, इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना, तो ये क्या होगा, क्योंकि उसके ऊपर +1 चार्ज है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन लेके किसमें, न्यूट्रल एटम में तब्दील होना है ना, एक इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल एटम में तब्दील हो जाएगा। अब ये इस एटॉमिक स्टेट में स्टेबल नहीं है, तो क्या होगा, 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और किस में तब्दील हो जाएंगे, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में तब्दील हो जाएंगे। अब ये कैथोड पे प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है। कैथोड पे किसकी डिस्चार्जमेंट होनी है, हाइड्रोजन की। अब एनोड पे क्या होगा, जो एनोड पे है, एनोड पे क्या होगा, अब एनोड पे भी 2 किस्म के आयंस हैं, हाइड्रोक्सल और नाइट्रेट। अब जो हाइड्रोक्सल आयंस हैं वो इजीली क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन दे देंगे, यानी हाइड्रोक्सल आयन की क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, और 4 हाइड्रोक्सल आयंस जो हैं वो यानी इलेक्ट्रॉन देंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो देंगे, 4 जो है वो इलेक्ट्रॉन्स। एक्चुअली जो है वो यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोक्सल है, ठीक है, ये आफ्टर डिस्चार्जमेंट, यानी आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, 4 OH बन गए, ठीक है, और 4 इलेक्ट्रॉन इन्होंने रिलीज किए, ठीक है। अब क्या होगा, ये 4 हाइड्रोक्सल स्टेबल नहीं है ना, OH न्यूट्रल स्टेबल नहीं है, OH कंबाइन होंगे 4, किस तरह से कंबाइन होंगे कि जो है वो ये, अब मैं इनको सेपरेट और 4 OH को लिख रही हूँ, ये मैंने आपके सामने सेपरेट 4 OH लिख दिए। अब इसमें क्या होगा, ये देखें, जो है वो यहाँ पे क्या होना है, वाटर बनना है, देखें जो है वो ये OH और यहाँ से हाइड्रोजन, ये क्या बनेगा, क्या बनेगा, वाटर, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन
और ये क्या बनेगा, वाटर। दो मॉलिक्यूल वाटर के बन गए, बाकी क्या रहेगी, ये दो ऑक्सीजन रहेगी। ये क्या होगी, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनेगा, साथ में क्या बनेंगे, दो मॉलिक्यूल्स किसके बनेंगे, वाटर के जो है वो बनेंगे। यहाँ पे हाइड्रोक्सल आयन की डिस्चार्ज से क्या बनेगा, मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, दो वाटर के, और 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लिख लेंगे। वो 4 इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन टेकअप करेंगे और उसकी वजह से दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल क्या होंगे, बनेंगे। जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन टेकअप भी होते हैं, उतने इलेक्ट्रॉन टेकअप जो है वो होंगे। ठीक है, इस तरह से जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम नाइट्रेट के सॉल्यूशन के, वहां पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा, हाइड्रोजन, और एनोड पे क्या होगा, जो है वो ऑक्सीजन और वाटर, यानी ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी और वाटर जो है वो ऑब्टेन होगा, ऑक्सीजन प्रोडक्ट होगा एनोड का, वाटर तो ऑलरेडी उसके अंदर है, सॉल्यूशन के अंदर है, यानी ऑक्सीजन आपके पास न्यू प्रोडक्ट बनेगा और कैथोड पे जो है वो क्या बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा, बाकी आयंस क्या रहेंगे, सॉल्यूशन के अंदर रहेंगे। अब इसकी इलेक्ट्रोलाइटिस जो ये वेरियस प्रोसेस है, इनकी इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस क्या है, हम यानी इंडस्ट्री में इसको कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले है जो है वो एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम। सोडियम जो है वो चूंकि एलिमेंटल स्टेट में नहीं होती है, यानी स्टेबल फॉर्म में जो है वो नहीं है, तो इसको आप सोडियम को आप प्रिपेयर करते हैं कैसे, बाय जो है वो फ्रॉम देयर कंपाउंड, सेपरेशन करते हैं फ्रॉम देयर कंपाउंड। जैसे सोडियम क्लोराइड है, इसका कंपाउंड है, उसमें से जो है वो सोडियम को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। सोडियम क्लोराइड जो मोल्टन सॉल्ट है उसके क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है डाउन सेल के अंदर। जब मोल्टन सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है तो सोडियम क्लोराइड, वहाँ पे सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन नहीं है, सिर्फ सोडियम क्लोराइड है, मोल्टन फॉर्म में है, मेल्टेड फॉर्म में है, तो वहाँ पे आयंस कौन से होंगे, सोडियम और क्लोराइड के आयंस होंगे। तो क्लोराइड कहाँ पे मूव करेगा, एनोड की तरफ, और सोडियम कहाँ पे मूव करेगा, कैथोड की तरफ। क्लोरीन आफ्टर गिविंग इलेक्ट्रॉन, क्लोराइड आयन आफ्टर गिविंग इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में तब्दील हो जाएंगे, गैस में, और सोडियम आफ्टर टेकिंग अप इलेक्ट्रॉन मेटेलिक सोडियम, यानी इस तरह से मेटेलिक सोडियम आपको पास ऑब्टेन होती है। नेक्स्ट सेकंड है कास्टिक सोडा प्रिपेयर करने के लिए। कास्टिक सोडा को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। हमने पहले पढ़ा कि सोडियम को आप प्रिपेयर कैसे करते हैं, बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। अब हम कास्टिक सोडा को प्रिपेयर कर रहे हैं, डिफरेंट कंपाउंड आ गया, किससे, सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन से। पहले के सोडियम क्लोराइड सिर्फ मोल्टेड फॉर्म में था, ठीक है, जो है वो अब यहाँ पे क्या है, कास्टिक सोडा को आप प्रिपेयर करते हैं बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड यूजिंग टाइटेनियम, यानी एनोड किसका बनना होता है, टाइटेनियम मेटल का, और मरकरी का जो है या स्टील का क्या होता है, कैथोड होता है, और इसको किसके अंदर किया जाता है, नेल्सन सेल या कैसनर केलर सेल या मरकरी सेल जो है वो उसको कहा जाता है, जिसके अंदर ये सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है। सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन में आयंस कौन से होंगे, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, वाटर भी आयोनाइज होगा, H और OH आयंस। ठीक है, अब जो है वो क्लोराइड आयंस हैं, उनकी ऑक्सीडेशन होगी और वो क्लोरीन गैस में तब्दील हो जाएंगे, और कैथोड पे हाइड्रोजन जो है वो आयंस आफ्टर टेकिंग इलेक्ट्रॉन किस में तब्दील हो जाएंगे, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में, और जो सॉल्यूशन में रहेंगे वो क्या रहेंगे, सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयंस रहेंगे। वो सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो मिलके क्या बना देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बना देते हैं। क्लोरीन और हाइड्रोजन निकल जाते हैं, यानी वो गैसियस फॉर्म में है। बाकी सॉल्यूशन में आयंस कौन से होते हैं, सोडियम और हाइड्रोक्सल आयन जो है वो रह जाते हैं। तीसरी इसकी एप्लीकेशन है कि जो मैग्नीशियम और कैल्शियम मेटल्स हैं वो भी, उनको भी आप एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर सॉल्ट, मोल्टन सॉल्ट्स जो है वो। ठीक है, एल्यूमिनियम जो है वो को भी एक्सट्रैक्ट इसी तरह से किया जाता है बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड बॉक्साइट, यानी ये आपके पास बॉक्साइट है, उसकी और है एल्यूमिनियम की, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस से आप जो है वो क्या करवाते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ क्रायोलाइट
और इस प्रोसेस को जो है वो क्या कहा जाता है, हॉल-बर्नौट प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम। एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम जो है वो प्रिपेयर करते हैं जो है वो, यानी इसका एल्यूमिनियम का क्या बना देते हैं, एनोड बना देते हैं। ठीक है। जो है वो इलेक्ट्रोलाइट वहाँ पे क्या होता है, क्रोमिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और उसके ऊपर ऑक्साइड की एक कवरिंग कर देता है, जिसकी वजह से जो है वो एल्यूमिनियम जो ऑक्साइड लेयर है वो अटैक नहीं होने देती एसिड्स क्रोसिव एजेंट्स का। जो फ्रेशली एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम है वो जो है वो कैन अब्सॉर्ब, हाइड्रेटेड होता है और अब्सॉर्ब करता है डाइज को। एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम का मतलब है एल्यूमिनियम के ऊपर कोटिंग कर देना, किसकी, ऑक्साइड लेयर की। कैसे करते हैं, एल्यूमिनियम का एनोड बनाते हैं और इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लेते हैं, एसिड लेते हैं, उसकी वजह से जो है वो क्या होता है, ऑक्साइड की कोटिंग डेवलप हो जाती है एल्यूमिनियम के ऊपर, और उसको क्या कहा जाता है, एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम कहा जाता है। वो क्यों इसका क्या फायदा होता है, एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम का ये फायदा है कि आप वो रेजिस्ट करता है, यानी वो यूज कर सकते हैं आप क्रोसिव एजेंट्स के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है वो, या स्टोरेज के लिए एल्यूमिनियम मेटल को फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है वो प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर, यानी इम्प्योर मेटल्स की प्यूरिफिकेशन के लिए भी जो है वो यूज़ किए जा सकते हैं। इसमें क्या किया जाता है, जो इम्प्योर कॉपर है उसका क्या बनाया जाता है, एनोड जो है वो, और जो प्योर कॉपर है उसका क्या बनाया जाता है, कैथोड जो है वो। और सोल्यूशन कौन सा लिया जाता है, कॉपर सल्फेट। ये फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये इम्प्योर कॉपर का है, ये क्या है, प्योर कॉपर है। जो है वो, जब आप इलेक्ट्रॉन यानी आप करंट पास करवाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे जो कॉपर के एटम्स हैं वो क्या होंगे, यहाँ से कॉपर जो है वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन दे के, इलेक्ट्रॉन क्योंकि जो सोल्यूशन के अंदर है वो कॉपर इस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, कॉपर +2 की फॉर्म में, तो यहाँ मेटेलिक फॉर्म में है। ठीक है। ये तो इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, ये ऑलरेडी डेफिशिएंट है, तो यहाँ पे क्या होंगे, जो कॉपर के एटम्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन देंगे, जो जिससे एनोड बना है, कॉपर के एटम इलेक्ट्रॉन देंगे, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, और ये कॉपर आयंस जो है वो, ये जब इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो ये किस में तब्दील हो जाएंगे, +2 में, ये सोल्यूशन के अंदर आ जाएंगे। वही आयन जो यहाँ से आ रहे हैं कॉपर +2, ये इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। इस तरह से जो ये डिजोल्व, यानी ये नोड डिजोल्व होना शुरू हो जाता है, क्योंकि कॉपर आयन कहाँ पे आ रहे हैं, सोल्यूशन में आ रहे हैं यहाँ से निकल के। तो जो इम्प्योरिटीज हैं वो क्या हो जाती हैं, यहीं पे रह जाती हैं, और कॉपर आयन यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है। इसी तरह नेक्स्ट है कॉपर सिल्वर निकल एंड क्रोमियम प्लेटिंग। जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है वो भी इसी तरह से जो है वो, इसकी एक एप्लीकेशन इलेक्ट्रोप्लेटिंग की है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी जैसे आप सोने को पानी चढ़ाते हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी के ऊपर, वो भी इसी तरह से है कि जो आपकी ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी है ये आपका गोल्ड होगा, यहाँ से गोल्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। इसको क्या कहा जाता है, यानी डिपोजिशन ऑफ वन मेटल बाय अनदर जो है वो, over another metal, that is known as by electrolysis, that is known as electroplating। तो कॉपर सिल्वर निकल और क्रोमियम की प्लेटिंग जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के जरिए की जाती है। इसमें क्या होता है, वन मेटल डिपॉजिटेड एट द सरफेस ऑफ अदर मेटल।